वेलकम बैक। बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी पाकिस्तान का आलमी वकार बुलंद। मुआरका हक की अजीम फतह के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत और मौसर सिफारतकारी, जंगी मैदान में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। मुआरका हक की कामयाबी, पाकिस्तान सिफारती सतह पर मजबूत और भारत आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है और ये बात पूरी दुनिया के सामने आया है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत को सराहते हुए इंतहाई मजबूत, गैर मामूली और शानदार क़यादत करार दी। इसी पर बात करेंगे। अपनी नुमाइंदा सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, अब ये पूरी दुनिया के सामने है कि हमारी सिफारतकारी कितनी कामयाब है और भारत किस कदर तन्हाई का शिकार है। जी, बहुत खूबसूरती से आपने इसका आगाज भी किया है और मैं यहीं से आगे बढ़ाती हूँ इसको कि पाकिस्तानी क़यादत ने अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, रूस और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से न सिर्फ मुलाकातें की बल्कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर जिस तरीके से इन तमाम मजबूत ममालिक की फहरिस्त में खड़ा किया है वो बिल्कुल बहुत एक मामूल से हट के था। और पिछले तकरीबन 10 साल के अरसे में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक फ्लाइट थी जो कि पाकिस्तान ने ली है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा और इसके अलावा पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी से अपने असर रसूख और ताकत का लोहा मनवाया है। अमरीकी सदर ने तारीफ की है, गैर मामूली और शानदार क़यादत करार दिया पाकिस्तान को। ये एक बहुत गैर मामूली कामयाबी थी हमारी और अमरीका समेत दुनिया भर ने इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से जो पाकिस्तान की कुर्बानियों और अनथक कोशिशों को भी सराहा है, इसको कभी भी इस तरह नहीं सराहा गया। इसको डॉक्यूमेंट भी किया गया अक़वाम मुत्तहिदा में और तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी उसको हिस्सा बनाया गया है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार को भरपूर अंदाज में माना गया है, सराहा गया है। और ईरान अमरीका तनाज़ा जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, अब उसमें पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का किरदार मौसर और मुतवाज़िन सिफारतकारी का वाज़े अक्कास है। आखिर में मैं ये बताती चलूँ कि आलमी माहिरीन के मुताबिक सियासी और अस्करी क़यादत की फ़ाल सिफारतकारी और मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी अमन का ज़ामिन बनकर उभरा है और पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को अमली मैदान में इबरतनाक शिकस्त देने के बाद डिप्लोमेसी से भी दुनिया में आइसोलेट कर दिया है। नो डाउट। अच्छा सुमेरा, एक और चीज़ बड़ी इसमें काबिल गौर है कि पाकिस्तान एक टाइम पे जब ये जंग का तनाज़ा शुरू हुआ था और हमने सिफारतकारी शुरू की थी तो हम कह रहे थे कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे सामने आ रहे हैं, लेकिन अब एक और कदम हम आगे चले गए, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हम बन चुके हैं। तो सऊदी अरब ने जो हम पे एतमाद किया है वो भी मैं चाह रही हूँ कि ज़रा आप बताएं। देखिए, सऊदी अरब दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पर 2 मुक़द्दस मकामात है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए तो उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। ये तो बरमला हर जगह पर इजहार किया जाता है और कहा जाता है। इस दौरान कई प्रोपेगेंडा की वेव्स आई हैं, आपने देखी हैं। सेक्टेरियन वायलेंस को बहुत हवा देने की कोशिश की गई, हर तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश की गई और इसमें बदकिस्मती से चंद अहम ममालिक जो कि हमारे ही खित्ते की हैं उनका भी हाथ था, मगर उनको शिकस्त हुई और पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक आज बहुत मजबूत है। इतना मजबूत है कि अगर मैं कहूँ कि पिछली 8 दहाइयों में भी अगर नहीं था तो इसमें वजह सुमेरा, ये जो आप तारीफ और पाकिस्तान की कामयाबी बता रही, मेरा दिल कर रहा है कि मैं सुनती जाऊं मगर वक्त की कमी है। आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया।